नीतू की पाठशाला डिजिटल इंडिया में पीछे छूटे बच्चों को आगे बढ़ाने का सराहनीय पहल। शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण को लेकर पूरे देश में सरकारें अभियान चलाकर देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन देश में फैली महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रहार किया है, जिससे आम जनजीवन को काफी नुकसान पहुंचा है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी इस दौर में कई हद तक पिछड़ गया है, जिसको देखते हुए सरकारों ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की पहल की, लेकिन डिजिटल इंडिया में इस तरह की सुविधाएं जमीन पर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बच्चों की उज्जवल भविष्य को लेकर देखिए यह खास रिपोर्ट। तस्वीरों में यह छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे कितने ध्यान और लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। यह कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है और न ही कोई संस्था, दरअसल सरकार के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिना किसी स्पोर्ट के आगे बढ़ाते नीतू की यह पाठशाला है। यहाँ बच्चों के भविष्य को संवारने और उनके मानसिक विकास को तेजी से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नीतू की इस पाठशाला में करीब 3 गाँव के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और कई तरह की एक्टिविटीज कराया जाता है। बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो से 13 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्थित टोरिया गांव में नीतू की यह पाठशाला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नीतू की इस पाठशाला में आदिवासी बच्चों को भी शिक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जो जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, नीतू बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है। नीतू बच्चों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीतू की इस सराहनीय प्रयास को देख बच्चे भी काफी उत्साहित होकर ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ रही है। नीतू की पाठशाला में बढ़ते बच्चों की संख्या को देख जब नीतू से खास बातचीत की तो बताया गया, नीतू हरियाणा की रहने वाली है। वर्तमान में छतरपुर जिले के टोरिया गांव में रहती है। बुंदेलखंड के पिछड़े हुए इस इलाके में बच्चों के घटते शिक्षा के स्तर को देख नीतू की पाठशाला की शुरुआत की गई है। बताया गया, पहले कम बच्चे आते थे, अब दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। नीतू खुद अपने खर्चे से उत्कर्ष नाम के एक शिक्षक को 8,000 की सैलरी पर रखकर बच्चों को पढ़ाने और उनके मौलिक आधार उनके बेस स्ट्रॉन्ग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उत्कर्ष भी प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने आता है। आपको बता दें, नीतू की पाठशाला बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है। नीतू बच्चों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीतू की इस प्रयास को देख बच्चे भी काफी उत्साहित होकर ध्यान लगाकर पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। राजधानी क्या है? भोपाल। वेरी गुड जॉब। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। लिखो, हम हैं मध्य प्रदेश में। हम कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? छतरपुर। मध्य प्रदेश का ये कौन सा जिला है? छतरपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू दैया है। नीतू जी, एक छोटा सा गांव है टोरिया टेक और आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? क्या किसी भी प्रकार का सपोर्ट है? लोग जानना चाहते हैं नीतू कौन है। नीतू आप अचानक क्षेत्र के लिए एक नया नाम और बच्चों को एक इस प्रकार से आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू दैया है। मैं हरियाणा से हूँ। मैं हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से हूँ और मेरी शादी सोनीपत में हुई है। ये मेरे पति की और मेरे फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मैं भी हूँ। और मेरे फादर इन लॉ, ही वॉज अ ग्रेट मैन। एक्चुअली ही इज़ स्टिल विद मी। आई फील दैट एनर्जी। उन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए। पीपल नो हिम वेरी वेल। उन्होंने इतने यज्ञ करवाए हैं, हवन करवाए हैं, लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनाई। मैं जहाँ भी आज जाती हूँ सब मुझे जानते हैं, अच्छा ये रामेश्वर जी की छोटे बेटे की बहू है। तो अब जब पापा हमारे बीच में नहीं है तो मैं उनके बिहाफ पे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं इन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ें, अच्छी नौकरियाँ पाएँ, ये अच्छे से एजुकेटेड हो जाएं। ये मेरा एक उद्देश्य है कि अभी जो बच्चे 14, 15, 16 साल की कैटेगरी में हैं, इनके साथ में जो काम कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य ये है। जैसे लॉकडाउन है लगा था और महामारी की वजह से बच्चों की कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिक पढ़ाई को भी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ। ऐसे में किस तरीके से प्रयास करें? कहाँ के बच्चे आते हैं? क्या सपोर्ट है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है और अभी यहाँ मेरे को शायद 2-3 गांव के लोग जानते हैं कि मैं मुफ्त शिक्षा दे रही हूँ इन बच्चों को। मेरे को कहीं से कोई मेरे को पर्सनली कोई सपोर्ट आती नहीं है। मतलब मेरे को कोई डोनेशन नहीं है किसी से भी। मैं जो भी मेरे पास है
जो भी मेरी मनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, मैं वो मनी इन बच्चों के साथ अपना लगा देती हूँ। जैसे कुछ प्लांट्स खरीद के इनको प्लांटेशन करवा दिया, इनको प्लांट्स की मैंने इम्पोर्टेंस बताई है, एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस बताई है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल, कितने बच्चे आते हैं? अभी मेरे पास हाल फिलहाल में 70 to 80 किड्स आते हैं डेली। तो इतने बच्चों को संभालने के लिए आप अकेला कैसे करते हैं? अकेले करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में है, लेकिन उनको अल्फाबेट्स नहीं आते हैं। तो फॉर मी इट्स अ टफ जॉब। एक ही टाइम पे आप इतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चे मेरे से ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो ये ज़्यादा भारी संख्या में आते हैं। अब मैं कैसे एक एक बच्चे को डील करूं, तो इसीलिए मैंने अपने साथ ये उत्कर्ष लड़का है, इसको लगाया है। ये अच्छा, ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन। अभी इस एरिया में मुझे लगा कि इसका मैथमेटिक्स अच्छा है, इसकी हिंदी अच्छी है, इसकी पकड़ है बच्चों के साथ, ये कंट्रोल कर लेता है। तो जैसे आपने रखा तो सैलरी भी होगी? हाँ जी, मैं इसे पैसे भी देती हूँ। अच्छा, आप अपने तरफ से कर? जी, मैं इसे अपनी तरफ से अभी पैसे दे रही हूँ। अच्छा। ताकि बच्चों को जो ये आ रहे हैं, तो जैसे ये स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास आए तो कम से कम अपना समय व्यर्थ ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको यूज करें। अच्छा। तो मैं अपने पैसों से इसका यूटिलाइज करवा रही हूँ। अच्छा, अपने खुद से ही आप कर रहे हैं? हाँ जी। कोई एनजीओ नहीं, कुछ संस्था नहीं? जी, कोई संस्था नहीं है। जब आप एक नेक काम करते हैं, जब आप बच्चों की मदद करते हैं, जब आप शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि ये बच्चे एक अच्छे नागरिक बने, तो आपको किसी, मुझे नहीं लगता किसी इंस्टीट्यूट की या किसी एनजीओ की जरूरत है। क्या नाम है आपका? जी, उत्कर्ष पाठक। उत्कर्ष जी, ये बहुत कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई सपोर्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दीदी जितना अच्छा काम कर रही है, उतना अच्छा शायद सबको यही करना चाहिए। अगर कोई कर सकता है बिना पैसे में, गरीब बच्चे हैं फिर भी अपनी तरफ से सब कुछ लगाकर, मैं भी, दीदी ने ही हमको बुलाया है और पूरा सहयोग दे रहा हूँ मैं, लेकिन लेता हूँ रुपए, लेकिन दीदी हर बच्चों को फ्री में मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। ठंडियों अच्छा, में आपको सैलरी? हाँ, खुद ही मेरे को दीदी की तरफ से सैलरी मिलती है। अच्छा। और अभी मैंने देखा था कि ठंडियों में दीदी ने बच्चों को सूटर वूटर भी दिए थे। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और सब बच्चों को शिक्षा मिल रही है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं भी उनके कार्य में सहयोग दे रहा हूँ। तो जैसे क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से देखा जाए, पढ़ाई नहीं होती? हाँ, वो तो अभी देख रहे हैं, यहाँ की कोरोना के कारण स्कूल बंद भी हैं। हाँ। हम लेकिन पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि सब बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके और उचित शिक्षा मिल सके।